जनता कह रही है आप लोग राजनेता करें जो आपको मतलब आपस में करना है। जनता के साथ जो वादे हों शहजाद, उन पे खरा उतरना चाहिए हर सरकार को, चाहे आप हो चाहे विपक्ष की कोई पार्टी। शहजाद। ऐश्वर्या जी, कुछ लोगों का तो गच्चेबाजी में ऐसा पीएचडी है कि इन्होंने तो अपने बाप दादा पूर्वज को भी गच्चा देने से नहीं बख्शा। भाई, भरी माइक सभा में माइक अपने अब्बू जान के हाथ से खींचकर अब्बू जान की सारी बातों को गच्चा देने का काम किस सुपुत्र ने किया था? कौन है जो अपने ही दादा परदादा ने कहा था? मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ऐश्वर्या जी, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। अरे मैं आपसे कह ही नहीं रहा, मैं तो ऐश्वर्या जी कह रहा हूं। अच्छा, यदि ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया देने वाले लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि किसने अपने बाप के हाथ से माइक छीना। मुझे लगता है कि जो प्रतिक्रिया दे रहा है वो स्पष्ट कर रहा है। आपने यही सवाल पूछा था ऐश्वर्या जी, तो यही सवाल था। अब मैं अपनी बात जो जवाब दिया जा रहा है, मैं अपना नहीं, आप ये भेदभाव क्यों करते हैं? जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो वो आपको लगता है कि जैसे मुरारी बापू की कथा चल रही है, तो एंकर भी बना देंगे। हाँ जी, यशमैन बन जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमें ऐश्वर्या जी, ये तरीका तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। शहजाद पूनावाला कतई विषय पे बोल रहे हैं। जब आप बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। मैं पूछा था, मेरी बारी थी, आप मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे तो मैं चुप रह जाता हूँ। मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं किसको बोलने दे रहा हूं और मैं किसको नहीं बोलने दे रहा हूं। ये आप दोनों ही डिसाइड कर लीजिए। पिता के साथ ये हर्षवर्धन जी आराम से आप बैठे बैठे जो मुस्कुरा रहे हैं ना हर्षवर्धन जी, मैं किसी दिन आपसे एंकरिंग कराने वाला हूं, मैं सही कह रहा हूं। और फिर आप देखिएगा हर्षवर्धन जी, ये जो आज आप नया पर्दा पीछे बिल्कुल अनुराग भदौरिया के कुर्ते का जो कंफर्म्ड कलर है उसका पर्दा लगा के पीछे बैठे हैं आज, ये आप जो हंस रहे हैं। शहजाद बोलते हैं मैंने बोलने दे रहा हूं, वो बोलते हैं ना रिलैक्स, मैं बैक ऑन माय टॉपिक। शहजाद, मेरा सवाल ये है, प्लीज समझिए, मेरा सिर्फ सवाल इतना है, राजनेता एक दूसरे को गच्चा धोखा देते हैं, आप लोग जनता के वादों पर खरा उतरेंगे, नहीं तो जनता ने कहीं आप लोगों को गच्चा दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। शहजाद, योर रिएक्शन टू इट? थैंक यू भाटी जी, थैंक यू। यस, 2 वर्सेस 2, थैंक यू। मैंने लगातार 3.5-4 मिनट आप भी बोलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की वाणी सुनी। 1 मिनट 16 सेकंड, एक शब्द नहीं कहा। जी बोलिए। और इसीलिए ये न्याय केवल सवाल ये बनता है कि क्या मुझे भी भारतीय जनता पार्टी को भी समय मिलेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रतिनिधि है और विपक्ष के 4 प्रतिनिधि आपने बिठा रखे, तब भी यदि मुझे मेरा संरक्षित समय नहीं मिलेगा तो ये बड़ा पत्रकार है। तो मैं अपनी शहजाद, एक ही है विपक्ष का भी, समाजवादी पार्टी और आप। प्लीज बोलिए, प्रारंभ करूं, प्लीज बोलिए। मैं अभी देखिए ना, आपकी डिबेट होगी तो पता चल ही जाएगा। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जिस लोगों के डीएनए में अपने अब्बू जान, अपने परिवार के लोगों को, अपने पूर्वजों को गच्छा देने का इतिहास रचा हो, तो मुझे लगता है कम से कम वो गच्छे की बात ना करे। मैं बताता हूं, 1951 में जिसके पूर्वज ने कास्ट सेंसस कैंसिल किया था, जिसके पूर्वज को ये नहीं लगा कि किसने हलवा खाया किसने हलवा नहीं खाया, आज उसी पूर्वज को गच्छा देते हुए उसके ही जो वंशज है वो कहते हैं कि हलवा कौन खा रहा है, हालांकि हलवा तो उनके परिवार के ही लोगों ने खाया इतने वर्षों तक। जिसके पूर्वज ने 1980 से लेकर 1990 तक मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को गच्छा देने का काम किया, आज वो लोग अफसर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो व्यवस्था 95 के बाद लागू हुई, तो वो अपने ही परिवार के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कहीं ना कहीं गच्छा दे रहे हैं। जिसके लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए तब सैफई में नाच नाच कर वहां पर दंगा पीड़ितों को गच्छा दिया और केवल हिंदुओं को अलग रख के मुसलमानों को राहत देने का काम किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की, उन्होंने हिंदू समाज को गच्छा दे दिया। वो लोग आज बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने जिस प्रकार से पीडीए का वो राग अलापते हैं, पर एएमयू में एससी और एसटी समुदाय को आरक्षण नहीं मिलता, वहां पर केवल मुस्लिमों को ही सब कुछ मिलता है, उस पर वो स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं रखते, तो वहां पर पीडीए को गच्छा दे दिया है, वो लोग बात कर रहे हैं। आज कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में जो लोग जातिगत जनगणना या सर्वे कराने का मादा नहीं रखते, उनको बोलने के लिए गच्छा देने का काम अगर समाजवादी करती है, तो वो लोग आज गच्छा देने की बात कर रहे हैं। जो किसानों की एमएसपी के बारे में बात करते हैं और पंजाब में किसानों को गच्छा दे दिया मूंग दाल के, वहां पर बोलने की जिनकी हिम्मत नहीं है, वो लोग बात कर रहे हैं। जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 2008 से 14 लागू नहीं की, सरकार में वो थे, समर्थन दे रहे थे, और फिर उसके बाद 2010 में केवी थॉमस का बयान आया कि नहीं हम इसको लागू नहीं करेंगे, आज उनकी शरणों में बैठकर ये लोग बोल रहे हैं कि हम किसानों को गच्छा देंगे। और 1200 किसान जो
कर्नाटका में आत्महत्या कर गए, उनके विषय पर एक टिप्पणी नहीं कर पा रहे मान्यवर, पर वो गच्छा दे रहे किसानों को। तो गच्छा देने का, जिन्होंने अपने पिता से लेकर जनता तक को गच्छा देने का यहां पर काम किया है, वो लोग गच्छे में मास्टर है। तो चाचा को गच्छा देने में कितना टाइम लगता है? ये गच्छा देते हैं और ये लोग लुच्चों की तरह आते हैं, लुच्चों की तरह बात करते हैं, और यदि उनको आईना दिखाया जाए तो वो लोग जो है अपना आपा खो बैठते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई, जनता सब देखती है। मुझे थोड़ा समय दें भाटी जी, आ रहा हूं आपके पास, पूरा समय दूंगा आपको भी, लेकिन हर्षवर्धन जी और सतीश जी भी है नहीं, मुझे कांग्रेस 10 सेकंड दे दें आप। चलिए बोलिए सतीश जी, आ रहा हूं। मुझे आप कृपया मुझे थोड़ा समय दें। दे दिए 20 सेकंड, बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं बहुत हतप्रभ हूं, मैं बहुत हतप्रभ हूं और बहुत दुखी हूं और बहुत चिंतित हूं इस मीडिया का हाल देख के। शहजाद पूनावाला सरेआम आपके चैनल पे गाली दे रहे हैं हमें, जबकि मैंने कोई अपशब्द प्रयोग किया नहीं, कोई गलत बात कही नहीं। आपने मुझे तो टोका तुरंत। आपने प्रधानमंत्री जी को क्या बोला? वाक्य नहीं बोले। मैंने कहा गाली बताइए, किसको गाली दी? सुनिए, किसको गाली दी बताइए, रेखांकित करके बताइए किसको गाली दी, रेखांकित करके बताइए किसको गाली दी, मुझे रेखांकित करके बताइए किसको गाली। अब तू तड़ाक भी करोगे आप, अब बोलने भी नहीं दोगे। अरे भाई बताइए किसको गाली दी। शहजाद पूनावाला रेखांकित कीजिए। महापुरुष बन रहे हैं और बड़े साफ सुथरे बन रहे हैं, कह रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों में भूमिका। मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए थे, जब शहजाद पूनावाला टीवी चैनल पर ये बोलते थे कि ये दंगे आरएसएस और बीजेपी ने कराए हैं और मोदी कोई नेता नहीं है, मोदी सांप्रदायिकता कहां जा रहे हैं, इसमें नफरत फैलाता है मोदी। मैं तो तब भी बोलता था मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी कहां जा रही है, कहां जा रही है, आप मोदी सुने उस समय प्लीज अंडरस्टैंड। मुजफ्फरनगर दंगे जब देखिए, और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक वाक्य मुझे भी देना पड़ेगा। एक सेकंड, देखिए गच्चा शब्द शब्दावली में इस्तेमाल होता है, लुच्चा नहीं होता है, लुच्चा। रिलैक्स भाई, ये वीडियो। अरे भाटी जी एक सेकंड, शहजाद जी एक वाक्य हर्षवर्धन जी एंड सतीश के सिंह ऑल्सो, एक वाक्य मुझे भी दीजिए। मैं एक वाक्य आपको 4 दिए, एक वाक्य मुझे भी दे दीजिए। अच्छा ले लीजिए आप, मुझे भी दे दीजिए। हर्षवर्धन जी देखिए, एक वाक्य मुझे भी दे दीजिए। बोलिए आप भी बोल लीजिए। देखिए एक वाक्य, लुच्चा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बोलिए। ये अच्छी बात है कि भाटी जी को मेरे 2013 के बयान याद है। क्या उनको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के 6 महीने पुराने बयान याद है? चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज किसको कह रहे थे अखिलेश जी? आम आदमी पार्टी शराब घोटालेबाजी ही कौन कह रहा था? आम आदमी पार्टी ने तो स्वयं मुलायम सिंह यादव जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आज तक भाजपा ने उनको भ्रष्टाचारी नहीं बोला है। उन्होंने बोला, उनकी शरणों में बैठकर उनको मेरा 2013 का बयान याद आता है। तो गच्छा देना अपने ही पूर्वजों को, ये आप प्रतीक। Okay. Can I have Satish Kesing, Omkareshwar Pandey and Harshvardhan ji also?